नमस्कार साथियों। कन्फर्मेशनल आइसोमर्स का सेकंड एग्जांपल है एन ब्यूटेन। तो हम एन ब्यूटेन का कन्फर्मेशनल आइसोमर देखेंगे किस प्रकार से बनाया जाता है। ठीक है, तो देखिएगा कन्फर्मेशनल कन्फर्मेशनल ऑफ एन ब्यूटेन, ये कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म ऑफ एन ब्यूटेन। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा पहले ये स्ट्रक्चरों को मत देखिएगा, पहले हम इसको देखते हैं। एन ब्यूटेन क्या होता है? एन ब्यूटेन CH3 CH2 CH2 CH3 होता है ना। एन फॉर सिंगल चेन वाला ब्यूटेन, है ना। तो ब्यूटेन में यहाँ देखिएगा हमको क्या करना है, हम ये दोनों कार्बन को पकड़ेंगे। हम क्या करेंगे, इस कार्बन को और इस कार्बन को पकड़ेंगे। मतलब इस बॉन्ड यहाँ ये वाला बॉन्ड घुमाएंगे, है ना। तो ये वाला बॉन्ड घुमाएंगे, पर ये वाला क्यों नहीं घुमा रहे? ये भी घुमा सकते हैं, ये भी घुमा सकते हैं, लेकिन हम कौन सा घुमा रहे हैं? हम इस कार्बन और इस कार्बन के बीच वाला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड घुमाएंगे, रोटेशन करेंगे, तो हमारे ये आइसोमर्स बनेंगे, कन्फर्मर्स बनेंगे। ओके, तो देखिएगा जैसे हम इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि नहीं। देखिएगा ये सी है, ये कार्बन है, ये बीच वाला कार्बन है ना। तो ये CH3 ये वाला, ये CH3 ये वाला, है ना। तो ये हाइड्रोजन दो, ये हाइड्रोजन इसके, ये हाइड्रोजन दो इसके, है ना। तो ये वाला सिग्मा बॉन्ड जो है, इस वाले बॉन्ड को अपन को घुमाना है ना। तो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करें, या फिर हमने पहले बता दिया कि इसको न्यूमैन से रिप्रेजेंट करें। तो इसको हमने आपको समझाने के लिए बता दिया। अब हम इसको करेंगे न्यूमैन प्रोजेक्शन। जो है न्यूमैन प्रोजेक्शन मतलब इस प्रकार से, एक होगा बैक वाला गोला वाला होगा, बैक वाला क्या होगा, सर्कल वाला होगा, जबकि यहाँ पर फ्रंट वाला जो होगा वो लाइनिंग वाला होगा, है ना। फ्रंट वाला कार्बन लाइनिंग वाला, है ना। तो और CH3 ये साइड वाले, ये वाले और ये वाले, है ना, बाकी हाइड्रोजन। तो यहाँ पर एक चीज देखिएगा कि हम इनको रोटेशन करके पा रहे हैं, है ना। तो रोटेशन करके पा रहे हैं, बनते तो कितने हैं, अनंत बनते हैं, इन्फिनाइट बनते हैं, लेकिन हमको चाहिए इसमें मेन कितने हैं। मेन तो अपन 6 दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मेन कितने हैं इसमें, 4 ही हैं। अब ऐसा क्यों, मैं बताता हूँ। देखिएगा पहले हम देखते हैं कि फुली इक्लिप्स कन्फर्मर आइसोमर्स, है ना, कन्फर्मर्स, है ना। तो जो फुली इक्लिप्स है, फुली इक्लिप्स मतलब इसका नाम फुली इक्लिप्स है। अब इसका नाम फुली इक्लिप्स क्यों है? क्योंकि इसका जो एंगल है एन ब्यूटेन का एंगल जो होगा, इस फुली इक्लिप्स का इसका जो एंगल होगा, टॉर्सन एंगल जिसको हम बोलते हैं, वो क्या है, 0 डिग्री है। टॉर्सन एंगल क्या है, 0 डिग्री है। अब टॉर्सन एंगल बिटवीन किसके बीच, किसका बीच के, लार्ज ग्रुप कौन है, CH3 और CH3। यहाँ पर लार्ज ग्रुप कौन है, CH3 देखिएगा पहले जब ईथेन का देखा था, तो हमने उसमें देखा था हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में, क्योंकि और बड़ा ग्रुप कोई था ही नहीं। लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे CH3 और CH3, मतलब लार्ज ग्रुप कौन है, ये CH3 और ये CH3। ठीक है, ये पीछे वाला CH3 और ये आगे वाला CH3, है ना। तो वही करना है, एक को फिक्स करना है और दूसरे को रोटेट करना है। तो हमने क्या किया, इसको पीछे आगे वाले को फिक्स करते हैं और पीछे वाले को रोटेट कर रहे हैं। जब पीछे वाले को रोटेट करेंगे तो ये क्या होगा, रोटेट करेंगे तो दूसरा आइसोमर फॉर्म होगा या दूसरा कन्फर्मर फॉर्म होगा, है ना। तो देखिएगा जब दूसरा फॉर्म होगा इस प्रकार से, तो हम कितना डिग्री घुमा रहे हैं, इसको 60 डिग्री घुमा रहे हैं, है ना। तो देखिएगा पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। इसमें एंगल कितना है, 0 है। मतलब CH3 और CH3 के बीच का जो एंगल पढ़ रहे हैं, हम CH3 और H के बीच का नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि लार्ज ग्रुप के बीच का, है ना, बड़े बड़े ग्रुप के बीच का एंगल को टॉर्सन एंगल हम पढ़ेंगे, है ना, यहाँ पर। फिर देखिएगा इसके बीच में तो 0 डिग्री है। अब हमने 60 डिग्री जब रोटेट किया, तो अब इनके बीच का एंगल कितना हो गया बताइए, इनके बीच का एंगल हो गया 60 डिग्री। तो CH3 और CH3 के बीच का एंगल हो गया 60 डिग्री। ओके, फिर आपका इस फॉर्म को क्या बोलते हैं, गॉच फॉर्म कहते हैं। क्या बोलते हैं, गॉच, है ना, गॉच। अब देखिएगा थर्ड क्या होगा, थर्ड फिर से हमने घुमाया 60 डिग्री, फिर से हमने 60 डिग्री घुमाया, तो देखिएगा कौन सा मिलता है अपन को मिलता है, इसके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। देखो CH3 और ये CH3 के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद थर्ड कौन सा हो जाएगा, ये थर्ड है भाई साहब। मतलब थर्ड के बाद आपका कौन सा हो जाएगा, फोर्थ, है ना। तो फोर्थ में देखिएगा फिर इससे 60 डिग्री जब घुमाएंगे,
फिर अगेन 60 डिग्री जब हम घुमाएंगे तो बताइए कितना एंगल हो जाएगा, 120 प्लस 60 180। तो CH3 और इस CH3 के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 180। और इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, एंटी स्टेगार्ड। क्या बोलते हैं, एंटी स्टेगार्ड, है ना। और इसको क्या बोलते हैं, इक्लिप्स। क्या बोलते हैं, इक्लिप्स। तो है ना, तो अलग अलग वाले को अलग अलग नाम दिए गए हैं, है ना। तो इसको बोलेंगे एंटी स्टेगार्ड, है ना। अब फिर अपन ने 60 डिग्री फिर से घुमा दिया। जब 60 डिग्री घुमाया तो 180 से कितना हो गया, वो 240 डिग्री। तो 240 डिग्री इसका एंगल हो गया। इसको क्या बोलेंगे, इक्लिप्स। मतलब CH3 और इस CH3 के बीच में एंगल कहाँ से, देखो इधर से नहीं देखना, उधर से ही देखना जहाँ से अपन नापते आ रहे हैं। तो इधर से अगर इस साइड से इधर की बीच का करेंगे ना, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 240 डिग्री। जबकि यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री। यदि इधर से इधर की ओर करेंगे ना तो 120 ही आएगा, इधर से इधर। लेकिन ऐसा नहीं करना, जो अपन ने पहले से चल रहा है ना इस साइड से, तो ये रोटेशन इधर ही होगा, इधर से नापा जाएगा, है ना। तो इक्लिप्स मतलब कितना, 240 डिग्री, है ना। फिर देखिएगा अगला अपन ने 60 डिग्री फिर से घुमाया, 60 डिग्री फिर से घुमाया तो क्या मिला अपन को, फिर से अपन को गाउच मिला। गाउच मतलब यहाँ पर देखो एंगल जरूर इसका क्या है, इनके बीच में देखो CH3 और CH3 के बीच में आपको लग रहा होगा कि 60 डिग्री का एंगल है। तो 60 डिग्री का एंगल नहीं है, ऐसे नहीं बोलेंगे। 60 डिग्री का एंगल क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ से नापना, यहाँ से लेकर यहाँ तक का कितना हो जाएगा, 300 डिग्री हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से ये गाउच बन गया, है ना। तो गाउच क्यों है, क्योंकि गाउच मतलब देखिएगा ये गाउच है और एक और गाउच है, तो ये दूसरा वाला और 6 वाला दोनों आपस में बराबर है। मतलब जब हम इसको इतनी बार घुमाते हैं, 6 टाइम घुमाते हैं, तो ये अपन को पाते हैं। तब ये पाते हैं तो हमारे बीच में ये भी आपको गौच मिला, और इसके बाद ये भी गौच मिला। तो ये दोनों देखिए आपस में क्या है, डिफरेंट है कि सेम है। तो ये देखिएगा CH3 के बगल में CH3 है, 60 डिग्री का डिफरेंस है, इसमें भी 60 डिग्री। देखो यहाँ पर हमको ये नहीं देखना है कि सिर्फ 60 डिग्री है, हमको ये देखना है कि देखिएगा CH3 के बगल में CH3, और मतलब ये बिल्कुल इस पर इसका ये बिल्कुल सेम बन रहा है। मतलब क्या है कि ये कन्फर्मर नहीं है, इसका कहने का मतलब ये कन्फर्मर नहीं है। कन्फर्मर नहीं है मतलब क्या मतलब हुआ इसका मतलब ये है कि ये दोबारा से बन गया है, ये दोबारा से बन गया है। हमको एंगल नहीं देखना, मतलब एंगल तो हमको सिर्फ टॉर्शन एंगल हम ये बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए इसको और इसको मिलाया जाए तो बिल्कुल सेम है। इसको अगर हम पूरे कंपाउंड को अगर पलट के इस प्रकार से कर दें तो वो यही का ये कंपाउंड आ गया कि नहीं। तो इस प्रकार से ये क्या होगा, दोनों सेम है। उसी प्रकार से इक्लिप्स देखिएगा, इक्लिप्स ये 5 वाला आएगा तो इसका एंगल 240 है, लेकिन ये किसके बराबर है, 3 नंबर के बराबर है। मतलब इक्लिप्स ये भी इक्लिप्स है। मतलब यहाँ देखिएगा ये CH3 और ये CH3 आपस में कितने हैं, 120 डिग्री की दूरी पर है। और यहाँ पर भी देखिएगा ये आपस में कितनी 120 डिग्री दूरी पर है। लेकिन हम लिख कितने रहे हैं, 240 इधर से पढ़ रहे हैं इसीलिए। लेकिन इसको पूरे को कंपाउंड को उठाकर ये इस तरह कैसे है, इसको उठाकर यदि हमने पलट के रख दिया तो बिल्कुल वैसा का वैसा कंपाउंड आपको मिल जाएगा, है ना। सिंपल। इसीलिए ये जो है वो 5 और 6 जो है वो 3 के और ये 2 के बराबर है। मतलब ये भी ये गॉच है इसका, है ना, ये इक्लिप्स है इसका, है ना। तो हमारे जो मेन बनते हैं, मतलब 60 डिग्री घुमाने पर एन ब्यूटेन के सिर्फ 4 कन्फर्मर बनते हैं जो मेन होते हैं, बाकी तो बहुत सारे अपन बना सकते हैं ना। तो इस प्रकार से हमने बना के बता दिया, है ना। अब इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है, देखिएगा स्टेबिलिटी ऑर्डर ऐसा होता है कि इन सब में कौन ज़्यादा स्टेबल है, इन सब में कौन सा कन्फर्मर मोर स्टेबल है। अब देखिएगा यहाँ पर क्या है, फुली इक्लिप्स। अब फुली इक्लिप्स इसके लिए क्यों बोलते हैं कि CH3 ओवरलैप कर रहा है CH3 से। यहाँ क्या लिख सकते हैं अपन, CH3 ओवरलैप CH3। यहाँ पर देखिएगा ये कंपाउंड है ना। तो ये कंपाउंड आपको दिख रहा है, ये CH3 ये भी CH3, तो ये CH3 ये ओवरलैपिंग कर रहा है। जबकि अगर ये दूर हो जाए तो आपका ये दूर दिख रहा है,
तो यहाँ पर देखिएगा ये ओवरलैपिंग हो रही है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि CH3 ओवरलैपिंग हो जाती है। तो इसीलिए क्या होता है, ये जो होता है फुली इक्लिप्स कहलाता है ना। अगला है गॉज। गॉज में देखिए, गॉज जिसको बोलते हैं CH3 और CH3 के बीच में जो होता है ना 60 डिग्री का कोण है, उसे गॉज बोल रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिएगा, फिर देखिएगा यहाँ पर है इक्लिप्स। अब इक्लिप्स क्या होगा, इक्लिप्स देखिएगा 120 डिग्री का हो गया, है ना इसमें। अब देखिएगा, लेकिन यहाँ पर देखिएगा एंटी स्टेगर्ड, जब हमने एक करा फुली इक्लिप्स, इक्लिप्स का मतलब होता है ओवरलैपिंग, यहाँ पर इक्लिप्स है, ये फुली इक्लिप्स है। अब इन दोनों में अंतर क्या है देखिएगा, यहाँ लगा है फुली इक्लिप्स एंड इसमें लिखा है सिर्फ इक्लिप्स। अब इसका मतलब होता है देखिएगा, स्मॉल ग्रुप ओवरलैप विथ लार्ज ग्रुप। यहाँ पर क्या है, स्मॉल ग्रुप ओवरलैप कर रहा है लार्ज ग्रुप के साथ, जबकि यहाँ पर क्या कर रहा है, लार्ज ग्रुप ओवरलैप लार्ज ग्रुप। हाँ, तो इस प्रकार से इसे फुली इक्लिप्स बोलेंगे और इसको इक्लिप्स क्यों बोलेंगे, क्योंकि स्मॉल ग्रुप ओवरलैप विथ लार्ज ग्रुप, है ना। अब देखिएगा एंटी स्टेगर्ड, एंटी स्टेगर्ड में क्या होता है, इसका एंगल 180 है, लेकिन यहाँ देखिएगा एंटी स्टेगर्ड का मतलब होता है CH3 लार्ज कंपाउंड कितने ज़्यादा दूर हैं उसको स्टेगर्ड फॉर्म में डाल दिया था। मतलब स्टेगर्ड हमने पहले पढ़ा कि स्टेगर्ड देखो, जैसे अपन ने ईथेन में पढ़ा स्टेगर्ड वाला, तो स्टेगर्ड मतलब होता है जितने, अगर जो कंपाउंड सबसे ज़्यादा दूर है उसे स्टेगर्ड बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर स्टेगर्ड होगा, स्टेगर्ड यहाँ पर क्यों होगा, क्योंकि ये जो है वो इससे सबसे ज़्यादा दूर है। मतलब यहाँ देखिएगा, अगर इसको CH3 को इधर लाते हैं तो भी पास में पड़ता है, इधर लाते हैं तो भी पास में पड़ता है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा दूरी है CH3 बिटवीन CH3, है ना। CH3 और CH3 के बीच में सबसे ज़्यादा दूरी है, इसीलिए क्या कहते हैं, इसको स्टेगर्ड बोलते हैं। और एंटी इसलिए बोल रहे हैं, एंटी इसलिए क्योंकि CH3 के विपरीत दिशा में क्या, मतलब CH3 के नीचे क्या है, CH3 है, बस इसलिए एंटी बोल रहे हैं, है ना। अब देखिएगा, इसको फिर से घुमाया, फिर ये इक्लिप्स में आया तो वो तो गॉज ही फिर से आ गया, ये भी फिर से आ गया, है ना। तो यहाँ तक अपन पढ़ते हैं, है ना। तो इस प्रकार से हम समझ गए। यहाँ लिखना है कि CH3 ओवरलैप विद CH3, मतलब लार्ज ग्रुप ओवरलैप विद लार्ज ग्रुप, यहाँ पर लार्ज ग्रुप ओवरलैप विद स्मॉल ग्रुप, है ना। अब देखिए स्टेबिलिटी मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, चार मतलब ये क्यों, क्योंकि देखो बड़े ग्रुप दोनों बहुत दूर दूर है, सबसे ज्यादा दूर है, तो सबसे ज्यादा दूर है इसलिए क्या हो गया, 4 सबसे ज्यादा स्टेबल, है ना। क्योंकि सबसे कम रिपल्सन होगा। रिपल्सन देखो, जब सेम चीजें मिलती हैं तो रिपल्सन होता है। जब मैग्नेट की सेम यूनिट अपन लगाते हैं N और N तो रिपल्सन होगा, या S और S लगाते हैं तो रिपल्सन होगा, S और N लगाएंगे तो जुड़ जाएंगे। तो इसी प्रकार से क्या होता है, रिपल्सन मतलब सेम चीजें अगर पास में आएंगी तो रिपल्सन होगा। तो यहाँ सबसे ज्यादा क्या है, दूरी है, मतलब सबसे कम रिपल्सन, मतलब सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी। फिर दूसरा देखिएगा, दूसरा है गॉज। इसमें देखिएगा 60 डिग्री आता है CH3 और CH3 के बीच में। अब देखिएगा इसमें तो CH3 के बीच में 120 डिग्री है, पर ये क्यों नहीं आया, और इसमें अंतर क्या है बता दूं, ये ओवरलैपिंग नहीं कर रहा है, जबकि ये क्या कर रहा है, ओवरलैपिंग कर रहा है। यहाँ देखिएगा स्मॉल ग्रुप ओवरलैप विथ लार्ज ग्रुप, है ना। तो ये ओवरलैपिंग कर रहा है इसलिए ये कम स्टेबल हो गया, इससे ये ज़्यादा स्टेबल है। भले ही इसका कितना डिग्री कोण है, मतलब टोर्सन एंगल है 60 डिग्री, जबकि इसका 120 है, तो यहाँ पर 2 नंबर ज़्यादा स्टेबल हो गया। फिर हो गया 3 नंबर मतलब ये वाला, है ना। फिर अपना आता है 1 नंबर मतलब देखिए फुली इक्लिप्स, ये सबसे कम स्टेबिलिटी है। क्यों, क्योंकि इसके बीच का जो एंगल है वो सबसे कम है और सबसे ज़्यादा रिपल्सन हो रहा है, तो यहाँ पर ये सिस्टम है जो हमने पहले ईथेन में लिखे थे, वही पॉइंट हम लिख सकते हैं। मतलब डिस्टेंस अगर मोर है तो रिपल्सन कम होगा, लेस रिपल्सन, एंड रिपल्सन जब कम होगा तो क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी मैक्सिमम, हाँ। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अगली लाइन लिखा है कि मोर डिस्टेंस बिटवीन लार्ज ग्रुप सो इंक्रीज स्टेबिलिटी एंड डिक्रीज एनर्जी ऑफ कन्फर्मर्स। मतलब अब एक एनर्जी और शब्द आ गया, तो हमने बोला देखिएगा एनर्जी आया, तो देखिएगा पहले मैं बता देता हूं इस एनर्जी को क्या हुआ। देखिएगा डिस्टेंस ज्यादा
ठीक है। डिस्टेंस अगर मोर है तो क्या हो जाएगा, रिपल्सन क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। रिपल्सन क्या होगा, लेस हो जाएगा। तो इसमें रिपल्सन लेस है, इसका मतलब क्या होता है, स्टेबिलिटी, स्टेबल क्या हो जाएगा, मोर हो जाएगा। जब स्टेबल मोर हो जाएगा इसका मतलब होता है कोई चीज स्टेबल है, इसका मतलब उसमें बहुत कम एनर्जी है, मतलब एनर्जी उसमें क्या है, लेस एनर्जी। अब उसका उल्टा क्या हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा, यदि डिस्टेंस ज़्यादा कम होता है तो रिपल्सन ज़्यादा हो जाएगा, तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, तो एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। इसका उल्टा अपन लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से एन ब्यूटेन का हम क्या कर सकते हैं, कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार के 4 मेन जो होते हैं कन्फर्मर, जिसमें से चौथा सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर दूसरा होता है, फिर तीसरा होता है, फिर पहला होता है। तो इस प्रकार से स्टेबिलिटी हम दिखाते हैं। यहाँ पर हम एक चीज़ लिख सकते हैं, ये लिख दें CH3 ओवरलैप विथ CH3, है ना। यहाँ पर लिख सकते हैं H या CH3 ओवरलैप विथ हाइड्रोजन, है। तो CH3 ओवर, यहाँ पर देखिएगा ये CH3 ओवरलैप विथ हाइड्रोजन, तो इसी वजह से इसको इक्लिप्स और इसको फुली इक्लिप्स, मतलब यहाँ पर पूरा ही ओवरलैपिंग हो रहा है। तो इस प्रकार से कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म हम ज्ञात कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। फिर मिलते हैं साइक्लोहेक्सेन के कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में। थैंक यू।